अपभ्रंश है तो अपभ्रंश से भी इतिहास लाकर इसके अंदर समाहित करने का काम किया है। मैं सभी विद्वानों को, देश की सभी भाषा के विद्वानों को अपील करना चाहता हूं कि आप हिंदी शब्द सिंधु को और समृद्ध बनाइए। ये प्रक्रिया चालू है, सभी ने इसमें एक बड़ा योगदान देना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ भारतीय भाषा अनुभाग इसी साल राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती के वर्ष में ही हमने भारतीय भाषा अनुभाग उसकी स्थापना की, क्योंकि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। तत्काल अनुवाद की सुविधा वाले कई सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आधारित उन्नत अनुवाद की प्रणालियां बन रही हैं। विभिन्न भाषाओं के लिए व्यापक शब्दकोश और डेटा संग्रह भी बन रहा है और सरकारी, शैक्षणिक, व्यावसायिक, उच्च तकनीक की भाषा और आयुर्विज्ञान की भाषा भी हर भाषा के रूप में प्रस्तापित हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक छोटी सी शुरुआत हुई, अतुल भाई ने इसका जिक्र भी किया। 12 भाषाओं में हमारे देश में तकनीकी शिक्षा की शुरुआत हुई है। अभी छोटी सी शुरुआत है। मध्य प्रदेश ने मेडिकल में हिंदी में पढ़ाने की शुरुआत की है और इसका कोर्स भी बनाया है, परंतु मुझे विश्वास है आने वाले राज्यों में, दिनों में जो राज्य इसमें पीछे पड़े हैं वो राज्य भी अपनी अपनी भाषा में मेडिकल साइंस का संपूर्ण कोर्स, अभ्यासक्रम अपनी भाषाओं में बनाकर बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं आज इस स्तर पर अपील भी करना चाहता हूं सभी राज्यों को कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अपने राज्य की भाषा में हो, इसके लिए शासन ने जल्दी से जल्दी प्रबंध करना चाहिए। कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कभी भी महान नहीं बन सकता और इसलिए राजभाषा विभाग ने कई सारे प्रयास किए हैं और मोदी सरकार ने अपनी भाषाओं को सम्मानित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए। इनके कार्यकाल में भी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इसको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिससे अब देश में 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध हैं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मैं नहीं मानता कोई देश पूरे संसार में ऐसा होगा जिसके पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज, 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध हैं। और मैं मानता हूं ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ताकत है। और 2020 में संस्कृत के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, अनुसंधान और अनुवाद के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया के अध्ययन की सुविधाएं प्रस्तापित की गई और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
विश्वविद्यालय